नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। चाय के व्यापार के अंदर में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, फर्स्ट फ्लश स्टार्ट होती है, सेकंड फ्लश के अंदर में काफ़ी अच्छा धंधा सेट होता है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आती है और धीरे धीरे जो रेनी सीजन का माल आता है उसके अंदर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि क्वांटिटी डाउन होती है। लोग ये सोचते हैं रेट गिर गई है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उस समय ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान होने का रीज़न ये होता है कि क्वांटिटी गिर जाती है। लोगों को, जो भी भाई नए रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि क्वांटिटी गिरी हुई है। वो वही चाय को जाके बाद में अपने कस्टमर को देते हैं और जब कस्टमर को देते हैं तो डेफ़िनेटली उसके अंदर में जब क्वांटिटी डाउन रहती है तो कस्टमर को ये समझ में आता है कि जो पहले क्वांटिटी दी थी वो क्वांटिटी मैच नहीं कर रही है। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि अपने चाय के बिज़नेस के अंदर में चाय की क्वांटिटी प्रत्येक दिन चेंज होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो चाय एक गार्डन बना रहा है 200 रुपया किलो की, कल भी उसमें 200 की बनेगी। हो सकता है 160 की भी बन जाए, 180 की भी बन जाए, 240 की भी बन जाए। तो ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर में, उसकी रख रखाव के ऊपर में, बुश की पोजीशन के ऊपर में, तो कैसी क्या चाय रहती है वो बात है। क्योंकि आज जिस पेड़ से चाय की पत्तियां तोड़ ली गई है, कल उसी पेड़ पे पत्तियां नहीं मिलेगी, आपको नए पेड़ से तोड़नी पड़ेगी। और जब नए पेड़ से तोड़ रहे हो तो उस पेड़ की क्या पोजीशन है, उस बुश की क्या पोजीशन है, वो वहाँ का गार्डन वाला ही जानता है। ना तो आप जानते हैं, ना मैन्युफैक्चरर भी नहीं जानता है कि इसकी क्वालिटी बैठेगी कैसे। टेस्टिंग से पता चलता है कि हाँ, ये चाय कि ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी मेरे बाज़ार में चलेगी, ये इतने रुपये तक बिकेगी। ऐसा ही चाय के बिज़नेस के अंदर में हमारे मारूफ जी हैं, कोलकाता में ही है ये, और ये रेगुलर वे के अंदर में आज हमारे साथ में 1 बरस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी अपनी चाय का बिज़नेस स्टार्ट किया था। चाय का बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में जस्ट माल दे रहे थे और अचानक फिर क्वालिटी के अंदर में हमेशा फ़र्क आ जाता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना 6 महीने तक बिज़नेस बंद किया। बंद करने के बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में इन्होंने मेरे साथ में संपर्क किया और पिछले 1 बरस से रेगुलर वे के अंदर में ये काम कर रहे हैं। जहाँ इनका 21 किलो का सेम था, वो अभी 200 किलो मंथली ये बेच रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोग भी यदि चाय का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये अपनी कुछ एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे आपके साथ में, जो कि ये बताएंगे। मारूफ जी से ही मैं पूछूंगा इनके सारी की सारी जो कहानी है चाय के बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, या कोई क्वांटिटी महत्व नहीं रखती। मेन चीज़ ये है कि आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उसमें आपकी जीत होनी चाहिए, वो चीज़ आपकी सक्सेस होनी चाहिए। तो यही सारी बातों के साथ में अपने मारूफ जी से इनका ओपिनियन लेंगे, इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। के साथ काम करते हुए लगभग 1 साल होने आया है और 1 साल में काफ़ी स्टार्ट किया था, कुछ 20-22 किलो से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग। आज महीने का लगभग 200 किलो प्लस मेरा सेल है पर मंथ। और पहले जहाँ से लेता था, जब वहाँ सर यहाँ पे लेने का जो फ़ायदा है, आपको एक जैसा माल मिलेगा जो मुझे यहाँ माल मिलते हुआ है, इसलिए मेरा सेल 200 किलो तक पहुँचा है। वरना हर दिन नया क्वालिटी लेकर दुकान में जाओ तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है ग्राहक, वो ग्राहक टूट जाता है। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, एक जैसा माल मिलता है यहाँ से, रेट भी रिजनेबल है और उनका व्यवहार तो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअल में कैमरे के अंदर में बोलना, ऐसे नॉर्मली बात करने में काफ़ी फ़र्क रहता है। ये मैं वीडियो के ऊपर ही बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं मारूफ जी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अपनी सारी बातें बताएंगे, बट इन्होंने शेयर नहीं किया आपके साथ में, क्योंकि अपना ज्ञान अपने पास में रखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो थोड़ा बोल नहीं पाता कैमरा के सामने, या कुछ बोल नहीं पाता हूँ। नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं वो 2-4 जो वर्ड बोला वो काफ़ी महत्व है चाय की दुकान, चाय के मतलब बिज़नेस में। एक जैसा माल मिलना, एक जैसा माल मिला तो ही आप उस ग्राहक को मतलब रख पाओगे। वरना हर महीने में अगर कुछ ना कुछ, अगर आपका आज ये दुकान से माल लिए हो, अगर ये माल ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा सेम बैग सेम इनवॉइस का माल मिलेगा नहीं, और वो कोई रखता भी नहीं आपके लिए। अगर इनके यहाँ से यही चीज़ है कि वो सेम टेस्ट सेम फ्लेवर मेंटेन करके वो देते हैं हर बार। आपको अगर सैंपल दिया गया है कि ये फ्लेवर, ये टेस्ट है, ये रेट है, साल भर आपको वही टेस्ट मिलेगा। चाहे रेट बढ़े, चाहे रेट कुछ भी हो, वो कभी भाव बढ़ा के आपसे लेंगे नहीं।
यही चीज़ का यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है इस तरीके से। एक एक बात इनके मुंह से जो जो निकलेगी मैं सारी चीज़ बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में। एक्चुअल में क्या होता है, चाय के व्यापार या किसी भी व्यापार के अंदर में जब नया बंदा कोई भी चालू करता है और उसके साथ में आप लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, यदि आप रेगुलर वे में कमोडिटी मार्केट के अंदर में हो और जितने भी बिजनेस है जैसे दाल है, चीनी है, जितने भी तरीके के बिजनेस है उसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा रेट का फ्लक्चुएशन होता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन चाय एक ऐसा धंधा है, चाय का बिजनेस एक ऐसा धंधा है, उसके अंदर में चाय के धंधे के अंदर में लोग 5 रुपया भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आपने जो रेट दे दी वो रेट एकदम फिक्स हो जाती है उनके लिए। अब आपकी यदि रेट बढ़ जा रही है तो वो सामने वाला आपको रेट देने वाला नहीं है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी हम क्वांटिटी बनाएं रेगुलर वे के अंदर में आपको एक फिक्स रेट जितना दें। यदि आप गार्डन से काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट के अंदर में तो आपको पता होगा कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है रेट। 20 रुपया भी फ़र्क आने में टाइम नहीं लगता, 50 रुपया भी फ़र्क आने में टाइम नहीं लगता, 10 रुपया भी फ़र्क आने में टाइम नहीं लगता। और यदि ज़रा सा उसके अंदर में उनकी सुपीरियर क्वालिटी बननी चालू हो गई, आज जैसे आनंदपुर बोन के एक है, न्यू चुमटा बोन के हैं, उन्होंने अपने कम से कम 6 ब्रांड बना दिए हैं उसी के अंदर में, एक के अंदर में सुप्रीम भी कर दिया, रोयन भी कर दिया, आनंदपुर गोल्ड भी कर दिया, आनंदपुर शिम्पन भी कर दिया, आनंदपुर बी भी कर दिया, आनंदपुर एक और भी ए भी करके भी कर दिया। तो इस हिसाब से तो प्रत्येक गार्डन में आप देखोगे जरा सी ऊपर नीचे होते ही वो अपनी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट गोल्ड के नाम से, सुप्रीम के नाम से, रोयन के नाम से, है ना, ऐसे करना चालू कर देते हैं। तो आप कभी भी भूल के ये मत सोचो कि कोई भी कंपनी अपनी चाय को कम रेट के अंदर में बेचेगी या आसाम में आपको कम रेट में मिलेगी या डुवार्स या सिल्लीगुड़ी में कम रेट में मिलेगी। जैसी चाय वैसी क्वांटिटी वैसी रेट। तो आप लोग बड़े ध्यान से चाय का व्यापार करिए। चाय के व्यापार के अंदर में अंग्रेज़ों ने 150 बरस पहले ही जान लिया था कि चाय का बिजनेस के अंदर में चाय की रेट को एक जैसा रखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने ऑक्शन का एक उसमें प्रोविज़न रखा। आपके और कई आइटमों के अंदर में तो अभी ऑक्शन चालू हुआ है, लेकिन चाय के अंदर में आप देखोगे उस ऑक्शन में एक ही गार्डन के चाय 5 रेट में बिक्री हो जाती है। उसका रीज़न क्वालिटी। तो यदि आपको भी क्वांटिटी के बारे में जानना है, समझना है, परखना है तो आप हमारी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमारी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आपको ऑफिस में विजिट नहीं करनी है, आप अपनी एरिया का मुझे सैंपल भेज सकते हैं और उसको आगे आप काम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मारूफ जी का बहुत बहुत धन्यवाद इनका फीडबैक के लिए, इन्होंने जैसा भी दिया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।